अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आर्या में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक और बहुत मज़ेदार सबको पसंद आने वाली डिश बना रहे हैं आलू कीमा। वो बहन भाई जिन्हें आलू कीमा बनाना नहीं आता, भाई इसलिए कहा कि आजकल भाई लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कुकिंग में। तो अगर आपको नहीं आता तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप भी बन जाएंगे मास्टर आलू कीमा बनाने वाले। लेकिन आप मेरे स्टेप फॉलो कीजिए, ऐसा आलू कीमा बनेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखिए आलू कीमा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी यानी 500 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। मेरा फ्रीज़ हुआ है, अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ये धो के साफ़ करके इसको फ्रीज़ किया था। हाफ़ के जी ही मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने छील के छोटे टुकड़ों में काटा है। कीमे में हमेशा छोटे छोटे टुकड़े काट के डालते हैं। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है यहाँ पे लहदा से। इसके अलावा जो चीज़ इसमें इस्तेमाल होगी वो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ली हैं 6 से 7, गार्निशिंग के काम आएंगी। हम कीमे में भी इसको यूज़ करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको मैंने क्यूब्स में इस तरह से काट लिया है, ये देखिए। और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उनको भी स्लाइस में काट लिया है। स्पाइसेस में मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने हिस्से जायका भी डाल सकते हैं, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। और खड़े मसालों में मैंने 1 टुकड़ा लिया है दालचीनी का, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, 5 से 6 ली हैं सब्ज़ इलायची और 1 लिया है हमने तेज़पत्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2 चम्मच मैंने भर के ऑयल के डाले हैं कढ़ाई के अंदर। मीडियम फ्लेम हमने ऑन की है और इसके अंदर हम डालेंगे खड़ा मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़ा मसाला डालने के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको फ्राई करेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब ये अच्छे से कड़कड़ाने की आवाज़ इसमें आने लग जाए और हल्की हल्की खुशबू इसमें से आने लग जाए तो समझिए कि आपका ये मसाला अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो गया है। तो हम इसको तकरीबन हाफ़ मिनट लगता है इस तरह फ्राई करने में। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम स्लाइस किया हुआ प्याज डालेंगे और इस प्याज को भी हम फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, प्याज को हमने फ्राई करना है और फ्लेम हमने हाई नहीं रखनी, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि फ्लेम हम हाई कर देते हैं, प्याज हमारा बहुत जल्दी गोल्डन होके और बहुत डार्क गोल्डन हो जाता है, जिसकी वजह से जब हमारा सालन बनता है तो उसका कलर भी बहुत ख़राब होता है, बहुत डार्क सा अजीब सा कलर होता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि प्याज जो है उसको आपने लाइट गोल्डन करना है। तो देखिए प्याज हमारे सौटे हो गए हैं यहाँ पे, यानी सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। इस स्टेज पर हम इस पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे। अब हम उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन हमारे सुनहरी हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा इनका कलर आ जाएगा। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। पेशेंस से काम करें, मोहब्बत से काम करें। आप जो भी बनाएंगे उसमें बहुत टेस्ट होगा, ये गारंटी है। ये देखिए हमारा प्याज, लहसुन, अदरक और इसके साथ खड़ा मसाला देखें अच्छा सा फ्राई हो गया। देखिए इसमें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, लाइट सा। अब हम इस स्टेज पर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। टमाटर को हमने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो फिर इसमें हम कीमा शामिल करेंगे। आपको पता है कीमा हमारा फ्रीज़ हुआ है तो उसको हमने शामिल करना है और उसको हमने पकाते पकाते साथ ही उसको खोलना भी है, यानी उसको नरम होके उसने खुलना भी है। तो प्याज देखें, ये टमाटर देखें हमारे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर हमने कीमा शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा बस फ्राई करेंगे और फिर जो हमारा
पहले से हम फ्राई कर रहे हैं मसाला, वो थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। फ्लेम हम थोड़ी स्लो कर देंगे ताकि हमारा कीमा आहिस्ता आहिस्ता खुल जाए और हम उसको अच्छे से भून लें, अच्छे से उसको फ्राई कर लें। तो इसको कवर कर दिया है हमने। चलें देखिए, इसको हम चेक करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान में मैंने इसे एक दो दफ़ा खोल के, तो इस तरह मैंने इसको चम्मच से जो कीमा ऊपर से थोड़ा सा पक गया था उसको मैंने अलहदा कर दिया है और इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको भी। अब क्या करना है कि तमाम मसाला और जो कीमा खुल गया है वो हम इसको इसके ऊपर कवर कर देंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि जो कीमे का पानी है, जो टमाटर का पानी है, उसके अंदर एक तो कीमा खुल भी जाए और दूसरा ये अच्छे से पक भी जाए। तो इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। तो देखिए कवर कर दिया, 5 मिनट हो गए हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए कीमे का जो पानी था और जो टमाटर का पानी था वो सारा, ये देखिए जिसमें कीमा जो है वो अच्छी तरह से हमारा पक भी गया है तकरीबन। अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि ये पानी जो है इसमें खुश्क हो जाए और इसी दौरान हम इसमें मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे ताकि अच्छे से स्पाइसेस इसमें शामिल हो जाएं, हमारा कीमा बहुत अच्छे से भुन जाए। क्योंकि ये भुनाई जितनी अच्छी आप करोगे उतना ही ज़्यादा कीमा टेस्टी बनेगा और ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो कीमे का पानी था वो ख़त्म होता जा रहा है और ऑयल ऊपर आता जा रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए माशाल्लाह से कीमा हमारा बिल्कुल परफेक्टली हमारा भुन गया है कि ऑयल अलहदा हो गया है और इसकी कलर भी कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलूओं को भी हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने दोबारा से मीडियम कर दी है, पहले लो थी, अब हमने दोबारा से मीडियम इसको कर दिया है। इसको 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा बंद करके दम पे लगा देंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो भी थोड़े से नरम हो जाएं और कीमा है हमारा अच्छे से आलू और कीमा आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट तक मैंने कवर किया है। देखिए ऑयल इसका ऊपर आ गया है, हमारे आलू अच्छे से भुन गए हैं, इसके अंदर भुनाई हमारी हो गई है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम पानी डालेंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा आपने नरम रखना है तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें। मैं 1 कप पानी इसमें डालूँगी और फ्लेम थोड़ी सी स्लो करूँगी और इसको बंद कर देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। अगर कीमे में भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो भी अच्छे से पक जाए हमारा। तो अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक या 5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम के ऊपर इस तरह दम में पकाएंगे। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो आइए चेक करते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा हमारा एकदम, आलू कीमा तो हमारा परफेक्टली रेडी हो गया है। चेक करना है कि आलू गल गए हैं या नहीं गले। तो आइए चेक करते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह से आलू तो हमारे परफेक्टली गल गए हैं क्योंकि एक तो पीसेस छोटे हैं आलूओं के तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब हम गार्निशिंग करेंगे सब्ज़ धनिए से और सब्ज़ मिर्चों से और 1 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर करेंगे और क्या करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, हाथों पे मसलेंगे तकरीबन 1 टीस्पून और उसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और दम पे लगाएंगे और फिर जो खुशबू आएगी और जो टेस्ट आएगा उसके क्या कहने। देखिए 1 मिनट हो गया है और माशाल्लाह से जैसे ही ढकना उठाया किचन खुशबू से भर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा आलू कीमा एकदम से रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह हमने ले लिया है प्यारा सा बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर हमने निकाल रहे हैं आलू कीमा। माशाल्लाह लुक भी बहुत ज़बरदस्त है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह।
आप भी ज़रूर बनाइएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका इससे भी बेस्ट बनेगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आलू कीमा बनाएं, सादी रोटी के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।